हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी। योजना और कुरुक्षेत्र की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है फॉर कवरिंग ईएसआई एंड एआरडी सेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 एग्जाम, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यही सारी चीजें देखते हुए हमने अपने यहाँ पर अगस्त और सितंबर 2020 की मैगजीन को रेफरेंस लेके टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसमें आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ 5 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर कवर किए हैं। और ये इससे पहले हम लोगों ने अपने यहां से 4 मॉक टेस्ट जो दिए थे वो प्रीवियस करंट अफेयर्स के ऊपर थे, लेकिन जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो हमने लास्ट के 6 मॉक टेस्ट में अपने यहाँ पे कवर किया गया है। और स्पेशली ईएसआई और एआरडी सेक्शन को ईएसआई सेक्शन को कवर करने के लिए योजना और कुरुक्षेत्र को रेफरेंस लिया है। तो लेट्स सी फ्रेंड कि किस तरह के क्वेश्चन हमें अपनी टेस्ट सीरीज में दिए हैं। और 5 क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको देख सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए, और आपको अंदाजा भी लग जाएगा किस तरह की टेस्ट सीरीज में हमने अपने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड एक छोटी सी सूचना है, आपका ज्यादा टाइम है लेकिन आपको जल्दी से बता देता हूं। ईएसआई और एआरडी सेक्शन को हमने 699 रुपए में कर दिया है, जिसके रेट पहले 999 रुपए थे। 999 की कॉस्ट को हमने रिड्यूस करके 699 में कर दिया है, जिसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें से 4 पुराने पैटर्न पर है, पुराने करंट अफेयर्स में, लेकिन 6 जो है वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। इंग्लिश मॉक टेस्ट की भी कॉस्ट हमने 699 कर दी है फ्रॉम 999, जिसमें 4 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, और इसको भी हम अपने यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से एवेल्युएट कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपका एवेल्युएशन भी हो सके। नाउ लेट्स मूव कि किस तरह के क्वेश्चन अपने यहाँ जो टेस्ट सीरीज तैयार की है उसमें दे रहे हैं। तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें मैं आपको पैराग्राफ पढ़ूंगा, और जहां डैश दिया हुआ है, जहां मैंने हाईलाइट किया जस्ट लाइक एक्स, तो उसको क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट करूंगा, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो डैश दिया गया है या फिर जो एक्स वैल्यू है वो क्या है। तो फर्स्ट आई विल रीड डबल, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 1 to 5, और 5 क्वेश्चन को आपको इन्हीं पैराग्राफ के ऊपर पढ़कर देना है। तो फर्स्ट है, डबल रियल इनकम ऑफ फार्मर्स टिल 2022 to 2023 over the base year dash requires annual growth of 10.41% in farmers income. This implies that ongoing and previously achieved rate of growth in farms income has to be sharply accelerated. Therefore, pragmatic measure will be needed to harness all possible source of growth and farmers income with as well as outside the agriculture sector. The strategies to boost income of farmers can be taken with the help of the following measures. तो वो मुझे मैंने नहीं बताया, बट आपको इस पैराग्राफ से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ, फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट स्पीच ऑफ 2019-22 हैज होप टू फार्म 10,000 न्यू एक्स टू एंश्योर इकोनॉमीज ऑफ द स्केल ऑफ फार्मर्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। बस आप ये पैराग्राफ पढ़िए, फिर क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस पैराग्राफ के बेस पर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है, आप चाहे तो उस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको फिर भी वर्बली बता दिया है, ओरली पढ़ दिया है। नाउ, गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग स्कीम फॉर इम्पार्टिंग various training programs and awareness campaign for the benefit of farmers at panchayat and village level under the Atma Agriculture Technology Management Agency scheme. 4 farm machinery training testing institutes located at dash 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 are engaged in imparting training to various categories of trainees including farmers in the field of farm mechanization mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), National Food Security Mission (ETC). Though its wide network of Krishi Vigyan Kendra under Indian Council of Agriculture Research and Agriculture University (ETC). Now, second paragraph, next paragraph, why आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में, is implementing per drop more crop component of the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. Its focus on enhancing water use efficiency at farm level through micro irrigation technology via drip and sprinkle irrigation system. ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन।
ओके, अब लास्ट पैराग्राफ, द डैश 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 is recognized as an important integrated farming practice to fulfill the necessity of food, fodder, wood, fiber and timber along with aesthetic and environmental services. This system is supported by the government due to its role in improvement in soil health, nutrient cycling, carbon sequestration, better economic return to existing crop system with less use of natural resources. The fast growing exotic tree species like Populus deltoides and eucalyptus have been introduced at farmer field to get maximum income from given land in short period of time. This tree species proved as economical viable option for cross diversification in Trans-Gangetic Plain. तो ये तीन थे पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ दिए, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो वो आप कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डबल द रियल इनकम ऑफ फार्मर्स टिल 2020 ओवर द बेस ईयर। अब आपको बेस ईयर बताना है कब से इन्होंने चालू किया, और पैराग्राफ में भी मैंने आपको यही समझाया था, उस पैराग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, सोच के बताइए। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों 2015-16, यानी कि 2015-16 को बेस ईयर लिया है इन्होंने। बेस ईयर लिया है किसके लिए? फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, जिसका टारगेट है 2022-2023। अब Which of the following has been referred X in the above paragraph? मैंने पढ़ दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि X कहां है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट स्पीच has hoped to form 10,000 new X to ensure economies of the scale of the farmer over the next 5 years. अब इसके बाद देखते हैं, ये इसका आंसर क्या था। Which of the following has been referred X in the above paragraph? तो CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, E-Heart, FP और नॉन। तो पैराग्राफ से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इट इज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर गवर्नमेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम फॉर 2022 टू 2023। तो इसका आंसर क्या है? FPO। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not situated at the location given below for the Farm Machinery Training Institute? देखिए दोस्तों, जब ये फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू हुआ था तो गवर्नमेंट ने 4 जगह इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, पैराग्राफ में भी मैंने इसी तरह का कुछ पूछा है आपसे। देखिए ये है, ये रहा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, एंगेज इन द इम्पार्टेंट ट्रेनिंग टू वेरियस कैटेगरीज ट्रेनिंग इंक्लूडिंग फार्मर्स इन द फील्ड ऑफ। तो आपको ये गैप को फिल करना है यहाँ पर। 4 फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट FMTTI, इसको कहां लोकेट किया है? तो अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। देखिए, बूंदी में है, हिसार में है, अनंतपुर में है, आसाम में भी है, लेकिन ये आसाम में गुवाहाटी में लोकेटेड नहीं है। इसका आंसर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम, ये तो हो गया क्लियर। 4 फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट FMTTI located बूंदी, हिसार हरियाणा, अनंतपुर AP and विश्वनाथ चारियाली आसाम are engaged in imparting training to various categories of training including farmers। तो जो चौथा आंसर है ना दोस्तों, उसके लिए है विश्वनाथ चार्ली। आसाम में तो है, लेकिन ये कहां पर लोकेटेड है? विश्वनाथ चार्ली में। तो ये भी आपका इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और ये फुली जो है ना दोस्तों, कुरुक्षेत्र मैगजीन से लिए गए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल नो दैट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रेफर्ड एज वाई इन द अबव पैराग्राफ? अब देखते हैं भाई बैक करके कि क्या दिया है इसने वाई में। देखिए, वाई इज इम्प्लीमेंटिंग पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड इट्स फोकस ऑन एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल। तो ये मैंने आपको बताया था पैराग्राफ में। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, यानी कि वाई जो था गैप मैंने बनाया तो इसको इंप्लीमेंट कौन करता है। तो देखिए, इसमें 4 डिपार्टमेंट है, 3 या 4 डिपार्टमेंट हैं जिसको मैंने यहां पर दिया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसका आंसर देखते हैं। इसको आपका जो इंप्लीमेंट करता है
वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो वहां पे वाई को मैंने वो किया और आपको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बेसिस पर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये आपको जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं क्वेश्चन को समझने में। नाउ आइडेंटिफाई द सिस्टम डिफाइंड इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा तो उसमें किस तरह से दिया गया है, फिर से एक बार जाके देखते हैं। देखिए, द डैश इज रिकॉग्नाइज एंड इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। और ऑलरेडी हम लोग उसको एक बार पढ़ चुके हैं, अब एक बार आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना तो हमको समझ में आएगा कि कुछ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, तो क्या वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, क्या वो एग्रो फॉरेस्ट्री है, क्या वो फार्म फॉरेस्ट्री है, या फिर एग्री सिल्वीकल्चर एक टर्म है जो एफपीओ फूड एंड एग्रीकल्चर FAO ने डिफाइन की है। तो आपको इसमें से चारों में से ऑप्शन बताना है और ये इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या करती है? एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ द लैंड यूज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी वेयर वुडी perennial trees, shrubs, palm, bamboo, etc. are deliberatively used on the same land, management units or as agriculture crop or animal in some form of spatial arrangement or temporal sequence. In agroforestry system there are both ecological and economical interaction between the different component. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एग्रोफॉरेस्ट्री। ओके, नाउ ये मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। देखिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और जो हमारे क्वेश्चन है वो स्पेशली अगस्त एंड सितंबर बेस पर है, लास्ट के मॉक टेस्ट यानी कि 7, 8, 9, और जिसमें शुरू में 5, 6 और कुछ पोर्शन 7 का भी हम लोगों ने जो कवर किया है वो हमने कवर किया है। मई का कुछ पोर्शन लिया है, जून का लिया है, जुलाई का लिया है, बट स्पेशली हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर को स्पेशल फोकस दिया है फॉर कवरिंग द ESI सेक्शन ऑफ योर एग्जाम। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, मेहनत करते रहिए।